सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं रोहताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का पूर्व प्राणी शास्त्र विभाग अध्यक्ष व प्रोफेसर, वर्तमान में सेवानिवृत्त कविताएं सर्जन करता हूँ। उन्हीं में से एक कविता मैं आपके सामने आज कविता पाठ करके सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है माँ बोली, और यह महाबोली जो ये कविता है मेरी, ये मेरे ही एक कविता संग्रह में जिसका नाम है मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 2 2016 में छपी थी, और ये कविताएं तकरीबन वर्ष 2014-15 में ये इनका सर्जन किया गया। आज की जैसे मैंने आपको बताया कविता का शीर्षक है माँ बोली। देखिए, आपको एक अते पते की बात बताऊं कि हम सारे दिन रेडियो पर, टेलीविज़न पर, अखबारों में सुनते हैं कि पर्यावरण को क्षति हो रही है और उसका संरक्षण और संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, सिर्फ अगर हम ये समझें पर्यावरण में सिर्फ पेड़ पौधे हैं और जीव जंतुओं की विविधता है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको हैरानी होगी, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार पर्यावरण संरक्षण में इवन जो बोलियां हैं, जो माँ बोली है, जो बोलियां हैं, डायलेक्ट हैं, वो भी पर्यावरण का एक अहम अंग है, क्योंकि वो एक दिन में 1000 साल में नहीं विकसित हुई। उनको भी जितना मानव विकास का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही माँ बोलियों का विकास पुराना है, और हमें उन्हें बोलने से नहीं पछताना चाहिए, कतराना चाहिए, और बड़ी सुरीली होती है। तो उसी के बारे में जो खतरा है उनको, उसके बारे में या माँ बोली की क्या महत्वता है, ये इस कवि ने दर्शाया है, और वो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। बोली विशेष जनमानस की जुबान होती है। बोली विशेष जनमानस की जुबान होती है। वक्त की धार पर आजमाइश कर नैसर्गिक दिव्य उत्पाद होती है। वाह वाह वाह। बोली विशेष जनमानस की जुबान होती है। वक्त की धार पर आजमाइश कर नैसर्गिक दिव्य उत्पाद होती है। उत्सर्जन स्रोतों युग पर्यंत उत्कृष्ट शक्तियों का सफल प्रयास होती है। हर मानव समूह विशेष में माँ बोली को नमन है, सत्कार है, ये देवीय उत्पाद होती है। कुछ बोलियों का स्वतः उच्च वर्चस्व में वैश्विक सम्मान स्वतः प्रचार प्रसार होता है। कुछ बोलियों का स्वतः उच्च वर्चस्व में वैश्विक सम्मान स्वतः प्रचार प्रसार होता है। इस बोली विशेष के वंशज तो अभिमान करते ही हैं, दूसरे लोग भी छिप छिप कर इसके उच्चारण शैली का ज्ञान लेते हैं। धन्य है ऐसी माँ बोलियाँ जिनको लोग भी कहते हैं यार मेरे को भी आनी चाहिए हैं, और माँ बोली जो है, धन्य है ऐसी माँ बोलियाँ जिन्हें लुप्त होने का ज़्यादा खतरा नहीं। धन्य है ऐसी माँ बोलियाँ जिन्हें लुप्त होने का ज़्यादा खतरा नहीं। इनकी आधारशिला व अस्तित्व के स्तंभ बहुत गहरे हैं। इनकी आधारशिला व अस्तित्व के स्तंभ बहुत गहरे हैं। वक्त इन पर मेहरबान है। ये बोलियां भविष्य के चमकते चेहरे सुनहरे हैं। ये बोलियां भविष्य के चमकते चेहरे सुनहरे हैं। पर क्या होगा उन बोलियों का, देखिए अब क्या कहता है, पर क्या होगा उन बोलियों का जो लुप्त प्राय हैं या बीते वक्त का निवाला बन गई हैं। क्या होगा उन बोलियों का जो लुप्त प्राय हैं या बीते वक्त का निवाला बन गई हैं, जिन्हें अपने ही वंशज बोलने से कतराते हैं। कहीं जन्मस्थली का राज उजागर ना हो जाए, माँ बोली को जुबान पर लाने से हिचकिचाते हैं। एक अनुमान के अनुसार तकरीबन 6000 माँ बोलियों पर खतरा घनघोर है। एक अनुमान के अनुसार तकरीबन 6000 बोलियों पर खतरा घनघोर है। हजारों लुप्त हो गई। आज से 6000 भी अतीत के माने पर लक्ष्मी सहमी सी खड़ी हैं। आज ये 6000 भी अतीत के मुहाने पर सहमी सी खड़ी हैं। देखना है इनके गरकने में देर कितनी और लगती है। आओ, अगर ऐसी बात है तो आओ सभी माँ बोलियों का सम्मान करें। विशेषकर अपनी माँ बोली का अधिकाधिक प्रयोग व प्रचार करें।
माँ बोली प्रसार समितियों का गठन करें। माँ बोली प्रसार समितियों का गठन करें। होली, दिवाली, स्वतंत्रता एवं गणतंत्र पर्वों पर समेत परिवार माँ बोली हित में गोष्ठियों व सम्मेलनों का आयोजन करें। नहीं मरेगी मुल्तानी माँ बोली, नहीं मरेगी मुल्तानी माँ बोली, और ना ही मरेगी सिंधी व गुजरांवाली। नहीं मरेगी मुल्तानी माँ बोली और नहीं मरेगी सिंधी व गुजरांवाली। सदा हरी भरी रहेगी खड़ी बोली, सदा हरी भरी रहेगी खड़ी बोली। ब्रज भाषा ब्रज देश में पल्लवित होगी और होगी समकक्ष सभी माँ बोलियाँ। माँ बोली में माँ का प्रतिबिंब तलाशो। अंतिम, माँ बोली में माँ का प्रतिबिंब तलाशो। माँ बोली अनुपम माँ की ममता का प्रतीक है। माँ का प्रतिबिंब तलाशो। जिसने सर्वप्रथम तुम्हें जवान दी वह हकीकत है, जिसने सर्वप्रथम तुम्हें जवान दी वही हकीकत है। ऐसा न हो समाज में माँ को तो सभी ने त्याग दिया है, पर माँ बोली भी तिरस्कार के तीर कमान पर सुहा हो। धन्यवाद।